आज हम मैथ्स की सेकेंड क्लास 11th क्लास की सेकेंड क्लास यानी सेकेंड पीरियड को अटेंड करने जा रहे हैं। कल मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपको कुछ चीज़ें, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ बताई थी। आज हम उस प्रॉपर्टीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाने के लिए अभी हमने कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। उसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज़ और भी काम करती है। जैसे सपोज कर लो कि हमारे पास अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया है a प्लस बी आई, वेयर a इज द रियल पार्ट एंड बी आई इज द इमेजिनरी पार्ट। तो इसका अगर हम कॉन्जुगेट लिखना चाहे तो z बार इज इक्वल टू होगा a माइनस बी आई। अभी हम कॉन्जुगेट का इस्तेमाल करके प्रॉपर्टीज करेंगे। सपोज कर लो कि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को ऐड करेंगे तो क्या होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर है z और उसका कॉन्जुगेट है z बार, मतलब a प्लस बी आई प्लस a माइनस बी आई कैंसिल हो जाएगा, 2a आएगा। यानी अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से ऐड किया जाए तो वो रियल पार्ट आता है। रियल पार्ट यानी 2a आता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को ऐड करें, सपोज कर लो कि z1 है a प्लस बी आई और z2 है c प्लस डी आई, तो इसका कॉन्जुगेट होगा a माइनस बी आई और c माइनस डी आई। इसको कॉन्जुगेट को बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो z1 प्लस z2 मतलब a प्लस c प्लस b प्लस d i हो जाएगा। और इसका होल कॉन्जुगेट निकालते हैं, z1 प्लस z2 का होल कॉन्जुगेट निकालते हैं तो ये बीच का साइन चेंज हो जाएगा, तो a प्लस c माइनस b प्लस डी आई हो जाएगा। अब अगर हम इन कॉन्जुगेट को ऐड करते हैं, z1 बार प्लस z2 बार अगर ऐड करते हैं तो a माइनस बी आई प्लस c माइनस बी आई, तो इन दोनों को ऐड करने पर लाइक टर्म कलेक्ट करेंगे, रियल पार्ट कलेक्ट करेंगे तो a प्लस c होगा, इमेजिनरी पार्ट कलेक्ट करेंगे, माइनस साइन कॉमन है तो b प्लस d i हो जाएगा। अभी हम इससे ये प्रूफ होता है कि z1 प्लस z2 होल बार इज इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार, ठीक है। तो ऐसे अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को ऐड करके उसका कॉन्जुगेट निकाले या कॉन्जुगेट निकालकर उनको ऐड करें तो वो सेम होता है। इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन में देख सकते हैं कि अगर दो नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को सब्ट्रैक्ट करें तो इमेजिनरी पार्ट आता है। जैसे z इज इक्वल टू a प्लस बी आई है और z बार इज इक्वल टू a माइनस बी आई होगा। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ऐसा होगा a प्लस बी आई माइनस a माइनस बी आई। अगर हम ब्रैकेट खोल देंगे तो माइनस a हो जाएगा प्लस बी आई होगा, तो इसको a और a कट जाएगा, बी आई प्लस बी आई यानी 2bi। तो जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से ऐड करते हैं तो रियल पार्ट आता है और कॉन्जुगेट से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इमेजिनरी पार्ट आता है। इसी तरीके से अगर हम कॉन्जुगेट को सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसका अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसका होल कॉन्जुगेट निकालते हैं या हम कॉन्जुगेट निकालकर उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो सेम आना चाहिए। जैसे अगर हमने z1 माइनस z2 निकाला तो ये ऐसा आता है a माइनस सी प्लस बी माइनस डी आई। अगर इसका होल कॉन्जुगेट निकालना चाहेंगे तो हम ये बीच का साइन चेंज कर देंगे, तो ये ऐसा बनेगा z1 माइनस z2 होल बार इज इक्वल टू a माइनस सी माइनस बी माइनस डी आई, ठीक है। अभी अगर हम z1 का बार देखते हैं, z1 का बार आता है मतलब कॉन्जुगेट z1 का है a माइनस बी आई और z2 का कॉन्जुगेट है c माइनस डी आई। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, z1 बार माइनस z2 बार मतलब a माइनस बी आई माइनस c माइनस डी आई। ब्रैकेट्स खोलने के बाद a माइनस बी आई माइनस c प्लस डी आएगा। रियल पार्ट पास में लाए तो a माइनस c होगा और इमेजिनरी पार्ट बी आई और डी आई पास में लाए, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो b माइनस डी आई हो जाएगा। तो ये बनेगा a माइनस c माइनस b माइनस डी आई। तो हम ये देख रहे हैं कि ये पार्ट और ये पार्ट सेम आ रहा है, तो इससे ये प्रूफ होता है कि z1 प्लस z2 होल बार इज इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार एंड z1 बार माइनस z2 बार होल बार इज इक्वल टू z1 बार माइनस z2 बार।
तो कॉन्जुगेट निकाल कर ऐड करो या पहले ऐड करो बाद में कॉन्जुगेट निकालो तो आंसर सेम आएगा। ऐड या सब्ट्रैक्ट में ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है। इसी तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी भी देखेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन की भी प्रॉपर्टी जो है वो कम्यूटेटिव एसोसिएटिव दोनों भी होती है। हमारे पास कॉन्जुगेट नंबर अगर हमने दो सपोज किए Z1 और Z2, हमने पहले भी देखा था Z1 मतलब a प्लस बी आई और Z2 मतलब c प्लस डी आई। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 तो ये ऐसा होना चाहिए a प्लस बी आई इंटू सी प्लस डी आई। a प्लस बी आई इंटू सी प्लस डी आई मल्टीप्लाई करने से ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी आई हो जाएगा माइनस प्लस बी डी आई स्क्वायर हो जाएगा। अब आई स्क्वायर की जगह पे हम -1 पुट कर सकते हैं तो ये ऐसा हो जाएगा ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी आई माइनस बी डी बिकॉज आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इसी तरीके से अगर हम इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई करें Z2 मल्टीप्लाई बाय Z1 करें तो ये ऐसा होगा C प्लस डी आई इंटू ए प्लस बी आई। मल्टीप्लाई करें तो ऐसा आएगा ए सी प्लस बी सी आई प्लस ए डी आई प्लस बी डी आई स्क्वायर। यहाँ पर इन दो टर्म में से आई कॉमन लिया तो ए डी प्लस बी सी आई हो जाएगा और यहाँ आई स्क्वायर की जगह -1 डाल देंगे तो ये माइनस बी डी हो जाएगा। तो अभी हम देख रहे हैं कि ये और ये सेम आ रहा है। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या बन रही है, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 इज इक्वल टू Z2 मल्टीप्लाई बाय Z1। इसको हम कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में भी कम्यूटेटिव होते हैं। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव भी होते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए हमको तीन कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर करने पड़ेंगे, Z1, Z2 और Z3। अगर हम इन तीन कॉम्प्लेक्स नंबर को कंसीडर करें और किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर सेम आएगा। अगर हमने सपोज कर लो कि पहले Z1 का Z2 से मल्टीप्लिकेशन किया, जो आंसर आया उसको Z3 से मल्टीप्लाई किया, या फिर Z1 को Z3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया उसको Z2 से मल्टीप्लाई किया, या फिर Z2 Z3 को मल्टीप्लाई किया उसके साथ Z1 का मल्टीप्लाई किया, तो ये आंसर हर केस में सेम आएगा। ये हम करके देख सकते हैं। बहुत सिंपल सा, जैसे हमने 2 का मल्टीप्लाई किया वैसे हम 3 का करके देख सकते हैं। उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन का क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सपोज कर लो कि Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका कॉन्जुगेट है Z बार। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो a प्लस बी आई इंटू ए माइनस बी आई, ये एक फॉर्मूले के रूप में है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आई स्क्वायर, पर आई स्क्वायर यानी -1 होता है और -1 और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाता है तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया तो रियल पार्ट आता है। वैसे ही हम चौथी प्रॉपर्टी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और उनको मल्टीप्लाई करने के बाद उसका कॉन्जुगेट ले, या फिर उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करें तो सेम आता है। इसको हम वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर कर रहे हैं। सपोज कर लो कि Z1 है a प्लस बी आई और Z2 है c प्लस डी आई। उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ए सी प्लस बी सी प्लस ए डी आई माइनस बी डी आएगा, क्योंकि यहाँ पर आई स्क्वायर आएगा वो -1 हो जाएगा। हम पहले भी कर चुके हैं ये मल्टीप्लिकेशन। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन करके आया है इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है AC माइनस बी डी प्लस बी सी प्लस ए डी आई। अगर हम इस मल्टीप्लिकेशन का होल कॉन्जुगेट निकाले तो क्या होगा, ये जो बीच का साइन प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 होल बार इज इक्वल टू AC माइनस बी डी माइनस बी सी प्लस ए डी आई। अब हम क्या करेंगे कि Z1 और Z2 के बार यानी उसके कॉन्जुगेट निकालेंगे पहले और उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो Z1 बार मल्टीप्लाई बाय Z2 बार करेंगे तो A माइनस बी आई इंटू C माइनस डी आई। अब इनको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। तो A से मल्टीप्लाई करेंगे तो AC माइनस डी आई होगा, ADI होगा, और BI से करेंगे तो माइनस BCI और प्लस BDI आई स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से ये दो टर्म में से माइनस आई कॉमन ले लेंगे
और ये आई स्क्वायर की जगह -1 डाल देंगे तो AC माइनस AD प्लस BC I माइनस BD हो जाएगा। इसको हम इधर लेकर आएंगे तो AC माइनस BD माइनस AD प्लस BC I। हमने देखा कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ रही है, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है कि Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 होल बार इज इक्वल टू Z1 बार मल्टीप्लाई बाय Z2 बार। इसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर्स के पावर्स को सॉल्व करके देखेंगे। पावर्स को ऐसे सॉल्व करते हैं, हमको मालूम है कि I इज इक्वल टू रूट ऑफ -1 होता है, तो I स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, I स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। पर अगर I क्यूब निकालना है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं I स्क्वायर इंटू I, वेर I स्क्वायर की जगह -1 डालेंगे तो -1 इंटू I यानी -I हो जाएगा। सपोज और ऊपर की पावर लेनी है, I⁴ लेना है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं I स्क्वायर की पावर और स्क्वायर यानी 4 पावर हो जाएगी, या फिर I स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय I स्क्वायर। बट वी नो दैट I स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 यानी +1 आता है। उसी तरीके से अगर I⁵ निकालना है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं I स्क्वायर इंटू -1 इंटू I, तो I स्क्वायर की जगह -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय I, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये I बचेगा तो I हो जाएगा। इस तरीके से हम कितनी भी पावर रही I की, ज्यादा से ज्यादा पावर को हम सॉल्व कर सकते हैं। सपोज कर लो कि I⁻101 है, तो 101 को हम ऐसा लिख सकते हैं I स्क्वायर की पावर 50 इंटू I, ये 100 हो गया और ये 1 हो गया, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। I स्क्वायर की जगह -1 रेज़ टू पावर 50 इंटू I इज इक्वल टू इवन पावर है इसलिए पॉजिटिव 1 आएगा इंटू I यानी I आ जाएगा। इसी जगह अगर सपोज कर लो कि I⁻87 दिया रहता, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, अगर तोड़ना ही है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं I⁻86 इंटू I⁻1। I⁻86 मतलब I स्क्वायर रेज़ टू 43 इंटू I। अब I⁻2 यानी I स्क्वायर होता है -1, तो -1 की पावर 43 इंटू I, ये ऑड पावर है इसलिए ये -1 आएगा इंटू I यानी -1। इस तरीके से -I आ जाएगा। इस तरीके से कितनी भी पावर हो I की हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके आगे के एग्जाम्पल और आगे के डिटेल मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा।